Students, after the discussion of layout of a drugstore, now we will discuss about the legal aspect of drugstore. In this legal aspect, last lecture we will cover the what are the minimum legal aspects required. इसमें minimum qualification हमने discuss की थी last time के 3 जो factors थे. Qualification, minimum space कितनी होनी चाहिए एक रिटेल ड्रग स्टोर ओपन करने के लिए, और स्टोर अरेंजमेंट्स कैसे होने चाहिए वो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डॉक्यूमेंट्स इन दिस लीगल एस्पेक्ट ऑफ ड्रग स्टोर. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू ओपन रिटेल ड्रग स्टोर. अब रिटेल ड्रग स्टोर को ओपन करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, रिक्वायर्ड होते हैं. फर्स्ट वन इज फॉर्म 19. जो एप्लीकेशन फिल करनी है अबाउट द ओपनिंग ऑफ रिटेल ड्रग स्टोर के लिए, इसमें जो एप्लीकेशन है फॉर्म 19 फिल करना है. ठीक है, जिसमें क्या होता है अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अकॉर्डिंग एक कॉपी भी होनी चाहिए बायोलॉजिकल एंड नॉन बायोलॉजिकल ड्रग्स की. ये पहली रिक्वायरमेंट है. सेकंड क्या है, फीस. सेकंड रिक्वायरमेंट इज फीस है. जो फीस होती है वो 1500 होती है. ठीक है, टोटल मिला के सारे चार्जेस मिला के 3000 फीस हो जाती है, जो कि स्टेट बैंक के थ्रू या किसी भी गवर्नमेंट बैंक के थ्रू इसको चेक के थ्रू फीस को पे करना है. ठीक है, और इसमें जो नेक्स्ट आ जाती है जो थर्ड रिक्वायरमेंट है, थर्ड लीगल डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू ओपन अ रिटेल ड्रग स्टोर, दैट इज अटेस्टेड कॉपी ऑफ डिप्लोमा इन फार्मेसी. इसकी अटेस्टेड कॉपी की रिक्वायरमेंट होगी. ठीक है, अब वो अटेस्टेशन किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से अटेस्ट करवा सकते हैं. और क्या है, और क्या चाहिए, अटेस्टेड कॉपी चाहिए किसकी, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और किसी वो जो जिस स्टेट से स्टेट ऑफ फार्मेसी काउंसिल का रजिस्टर्ड, जहाँ पे आप एज ए फार्मासिस्ट रजिस्टर्ड हैं, तो उसकी अटेस्टेड कॉपी, अटेस्टेड कॉपी. ठीक है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की अटेस्टेड कॉपी ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो किसने इशू किया है, इशूड बाय स्टेट फार्मेसी काउंसिल. इशूड बाय स्टेट फार्मेसी काउंसिल के थ्रू इशू हुआ है, तो वो उसकी अटेस्टेड एक कॉपी की रिक्वायरमेंट है. उसके बाद अटेस्टेड कॉपी ऑफ मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, अटेस्टेड कॉपी ऑफ मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, इसकी अटेस्टेड कॉपी चाहिए. ठीक है, ये इससे में पॉइंट आ जाएंगे. उसके बाद इसमें क्या है, एक एफिडेविट चाहिए फ्रॉम ए क्वालिफाइड पर्सन इन केस ऑफ ही और इज एन एम्प्लॉय ऑफ ए ड्रग स्टोर. एक क्वालिफाइड पर्सन का जो कि खुद ड्रग स्टोर चला रहा हो, ड्रग स्टोर का बिजनेस रन कर रहा हो, उसकी भी अटेस्टेड कॉपी. उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है हमारा एफिडेविट चाहिए, एफिडेविट. और वो जो एफिडेविट है वो किस पे होना चाहिए, नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पे होना चाहिए, और अटेस्टेशन होनी चाहिए उसकी. वो किससे अटेस्टेड होगा, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से अटेस्टेड होना चाहिए. ठीक है, तो एक एफिडेविट की कॉपी. उसके बाद मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, मैप चाहिए किसका, रिटेल स्टोर का जो ओपन करना है, मैप ऑफ रिटेल स्टोर, उस रिटेल स्टोर का मैप चाहिए. उसके बाद हम बात करें मैप इसमें जो रेंट रिसीट, अगर मान लो कोई अपना जो स्टोर है, ड्रग का स्टोर है, वो रेंट प्रीमिसेस पे कोई ऐसा एरिया में रेंट पे शॉप लेकर वहाँ पे ओपन कर रहा है, तो उसकी रेंट रिसीट चाहिए, रेंट
रेंट रिसीट चाहिए, ठीक है, इन केस ऑफ रेंटेड प्रेमिसेस, अगर रेंट पे ओपन कर रहे हैं, ठीक है। और एक पार्टनरशिप डीड कॉपी, एक कॉपी किसकी चाहिए, पार्टनरशिप में। अगर कोई भी अपना ड्रग स्टोर कैसे चला रहा है, पार्टनरशिप में चला रहा है, पार्टनरशिप में ये बिजनेस रन कर रहे हैं, तो उसमें जो एग्रीमेंट, ये डीड आपको ऑर्गेनाइजेशन में करवाया था, जो आपका सेकंड चैप्टर था ऑर्गेनाइजेशन वाला, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, उसमें आपको करवाया था कि एक एग्रीमेंट होता है, अगर कुछ पार्टनर्स हैं मिलकर अपने बिजनेस को रन करते हैं तो उसमें हर चीज़ का एग्रीमेंट लिखा होता है, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, पार्टनरशिप डीड कहते हैं। अगर रिटेल शॉप जो ओपन कर रहे हैं, पार्टनर्स ओपन कर रहे हैं, तो उसको पार्टनरशिप डीड की एक कॉपी भी इसमें होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए, रेफ्रिजरेटर परचेज रिसीव होनी चाहिए, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि फर्स्ट टाइम अपना रिटेल ड्रग स्टोर ओपन कर रहे हैं, तो इन सब डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है टू ओपन अ न्यू रिटेल ड्रग स्टोर, ठीक है। और फार्मेसी काउंसिल के अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि जो फार्मासिस्ट होते हैं, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होते हैं, वो शुड वियर अ वाइट एप्रन, वाइट कोट वियर करेंगे, ठीक है, जो कि ज़रूरी होता है। और जो ये लाइसेंस होता है टू रन द रिटेल ड्रग स्टोर, वो वैलिड होता है अप टू 5 इयर्स के लिए वैलिड होता है। अब 5 इयर्स पूरा होने के बाद उसको दोबारा से रिन्यू करवाया जाता है। तो जो नेक्स्ट आ गया हमारा डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द renewal of retail ड्रग स्टोर। अब रिन्यू करवाना है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, सबसे पहले तो, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म नंबर 19 सेम है। उसके बाद जो फीस है वो भी सेम है जो कि ओपनिंग के लिए रिक्वायर्ड थी। नेक्स्ट है अटेस्टेशन। उसके बाद अगर मान लो, यहाँ तक तो सेम है, अगर लेट फीस में उसको रिन्यू करवा रहे हैं तो उसके चार्जेस एक्स्ट्रा लगते हैं, दैट इज 500 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से एक्स्ट्रा चार्ज लगते हैं। जितनी देर लेट होता रहेगा उतना 500 पर मंथ के हिसाब से उसका चार्ज करते रहेंगे, उसकी लेट फीस लगेगी, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है ओरिजिनल लाइसेंस, इतना सिमिलर है, ठीक है। उसके बाद ओरिजिनल लाइसेंस इन केस ऑफ फर्स्ट रिन्यूएबल, अगर पहली बार रिन्यू करवा रहे हैं तो उसके लिए ओरिजिनल लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। लेटेस्ट रिन्यूएबल सर्टिफिकेट इन केस ऑफ सब्सिक्वेंट रिन्यूएबल। उसके बाद अगर मान लो आगे के रिन्यूएबल के लिए, ठीक है, पहली बार करवा रहे हैं तो ओरिजिनल चाहिए, लेकिन अगर आप आगे रिन्यू करवाते हैं तो आपको जो लेटेस्ट रिन्यूएबल करवाया था उसी की एक कॉपी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा इसमें रिक्वायर्ड है वो है एफिडेविट एफिडेविट, जो कि किससे मिलेगा, नॉन जुडिशनल स्टैम्प पेपर पे होगा, लेकिन अटेस्टेड किससे होगा, इसमें तो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से अटेस्ट था जब हमने जो रिटेल ड्रग स्टोर ओपन किया था, लेकिन जब हम रिन्यू कर रहे हैं रिन्यूएबल में, वो अटेस्टेड होगा ओथ कमिश्नर से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डॉक्यूमेंट्स which are required for the renewal of retail drug store। ये सारे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं जब हमने क्या करना है, रिन्यू करवाना है रिटेल ड्रग स्टोर को। अब हम बात करते हैं जो ये तो न्यू लाइसेंस हो गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर टू ओपन होलसेल ड्रग स्टोर। ये तो हमने रिटेल ड्रग स्टोर के बारे में किया, ठीक है। जो रिटेल ड्रग स्टोर होता है ये कौन सी शॉप्स होती हैं, जो कि मेडिसिन की शॉप्स होती हैं हमारे मार्केट में, ठीक है। और अगर मान लो कोई हेल्थ केयर सेंटर्स होते हैं, वहाँ पे जो मेडिसिन की शॉप है, रिटेल पे जो ड्रग्स हैं उसकी सेल और परचेज होती है, या फिर किसी भी हॉस्पिटल में केमिस्ट की शॉप है, वो रिटेल ड्रग स्टोर होती है,
लेकिन जब डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू ओपन होलसेल ड्रग स्टोर, ठीक है। अब ये जो होलसेल ड्रग स्टोर है ना, इसको ओपन करने के लिए सबसे पहले हमें न्यू लाइसेंस चाहिए, ठीक है, न्यू लाइसेंस। अब ये न्यू लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है। अब ये जो होलसेल ड्रग स्टोर होते हैं, ये कौन से होलसेल ड्रग स्टोर होते हैं, ये आपको मैंने लास्ट लेक्चर में करवाया था, जो लास्ट चैप्टर था उसमें बताया था होलसेल कौन होते हैं, जो फार्मास्यूटिकल ट्रेड से जुड़े होते हैं और होलसेल का स्टॉक रखते हैं। दैट होलसेलर ऑफ ड्रग स्टोर इज नोन एज स्टॉकिस्ट, उनको स्टॉकिस्ट कहा जाता है, ठीक है। अब जो स्टॉकिस्ट है, उन्होंने अपना न्यू होलसेल ड्रग स्टोर का बिजनेस स्टार्ट करना है, ओपन करना है, तो उनको न्यू लाइसेंस चाहिए। अब उस न्यू लाइसेंस के लिए कौन कौन से लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं रिक्वायर्ड हैं। सबसे पहले तो फॉर्म 19, इसमें भी एप्लीकेशन फॉर्म नंबर 19, जिसमें एक कॉपी होगी बायोलॉजिकल एंड नॉन बायोलॉजिकल ड्रग्स की। उसके बाद फीस 1500 है, टोटल मिलाकर 3000 हो जाएगा, क्योंकि इसमें डीडी लगता है, जो भी स्टेट बैंक का या फिर किसी भी गवर्नमेंट बैंक का, उसके थ्रू इसको हम पेमेंट करते हैं, फीस को डिपॉजिट करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आ जाता है, फीस के बाद अटेस्टेड कॉपी, ठीक है, इसकी डी फार्मा की फीस भी हो गई इसमें भी, ठीक है। अटेस्टेड कॉपी ऑफ डी फार्मेसी की, और जो अटेस्टेशन होगी वो किससे होगी, एक रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से वो अटेस्टेड होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है अटेस्टेड कॉपी किसकी, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो कि इशू किया है बाय द स्टेट फार्मेसी काउंसिल ने इशू किया है, उसकी भी अटेस्टेड कॉपी, ठीक है। और अटेस्टेड कॉपी होनी चाहिए इसमें मैट्रिकुलेशन या फिर ग्रेजुएट डिग्री है, उसकी अटेस्टेड कॉपी होनी चाहिए, ठीक है। और इसमें क्या रिक्वायर्ड है, अटेस्टेड कॉपी ऑफ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, इसके साथ एडिशनल आ जाएगा, ठीक है। ये तो अटेस्टेशन कॉपी डी फार्मा की भी है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन की भी है, मैट्रिकुलेट या फिर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट है उसकी भी, ठीक है। और इसमें कौन सी अटेस्टेड फोटोकॉपी आ जाएगी, इसमें अटेस्टेड कॉपी होती है एक्सपीरियंस की, और वो एक्सपीरियंस कितने टाइम का होना चाहिए, 4 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स, 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग। इस बिजनेस में ये एक्सपीरियंस सेटअप होना चाहिए और उसकी अटेस्टेशन होनी चाहिए, अटेस्टेड कॉपी, ये एडिशनल आ जाएगा इसमें, ठीक है। उसके बाद मूव करते हैं आगे, और कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए इसमें, एफिडेविट चाहिए जो कि नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पे विद अटेस्टेशन, किसकी अटेस्टेशन, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की अटेस्टेशन होगी। उसके बाद मैप ऑफ होलसेल, उसमें तो रिटेल था, इसमें जो प्लान है होलसेल स्टोर, ठीक है, होलसेल स्टोर का मैप आ जाएगा, जहां पे आप अपना जो भी बिजनेस चलाना चाहते हैं उस स्टोर का मैप आ जाएगा। और अगर मान लो आप जो होलसेल जो स्टॉकिस्ट अपनी शॉप ओपन कर रहा है, ड्रग स्टोर की जो शॉप है उसको, उसमें अगर वो रेंट पे ली है उसने शॉप, तो उसकी रेंट रिसीट भी होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है इसमें पार्टनरशिप डीड, अगर वो पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहा है तो पार्टनरशिप डीड की एक कॉपी होनी चाहिए साथ में, ठीक है। और एक रेफ्रिजरेटर परचेज रिसीव होनी चाहिए, ठीक है। ऑलमोस्ट सब चीजें सिमिलर है टू ओपन, जितने भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है टू ओपन अ होलसेल ड्रग स्टोर और टू ओपन अ रिटेल ड्रग स्टोर, ठीक है। रिटेल ड्रग स्टोर होते हैं जो केमिस्ट की शॉप होती है, होलसेल ड्रग स्टोर होते हैं जो कि स्टॉकिस्ट होते हैं, ठीक है। बस इसमें एडिशनल ये है कि एक कॉपी चाहिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की, जिसमें नियरली मिनिमम 4 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग बिजनेस में, उसका ये एक्सपीरियंस होना चाहिए। बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड हैं, चाहे वो रिटेल है चाहे वो होलसेल है, वो सिमिलर है। अब बात करें इसकी रिन्यूएबल की,
renewal of wholesale drugstore. Documents required for renewal of wholesale drug store लाइसेंस। ठीक है, होलसेल ड्रग स्टोर लाइसेंस के लिए या फिर होलसेल लाइसेंस के लिए होलसेल, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, इसमें भी वही सिमिलर डॉक्यूमेंट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एप्लीकेशन फॉर्म नंबर, एप्लीकेशन इन डुप्लीकेट इन फॉर्म नंबर 19, ठीक है। इसमें बायोलॉजिकल और नॉन बायोलॉजिकल ड्रग्स की एक कॉपी। उसके बाद फीस 3000 है, ठीक है, थ्रू द डीडी ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर किसी भी गवर्नमेंट बैंक से हम उसको डिपॉजिट करवा सकते हैं। उसके बाद इसमें ये फीस हो गई। फीस के बाद इसमें आ जाएगा लेट फीस, ये तो सिमिलर था, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा लेट फीस। अगर मान लो आप रिन्यू करवा रहे हैं डॉक्यूमेंट, जितना एक्सपायरी होने के बाद जितने मंथ लेट होता जाएगा उसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू दैट 500 रुपीज़ पर मंथ ये जो लेट फीस है ये आपको डिपॉजिट करवानी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद अगर आप फर्स्ट टाइम रिन्यू करवा रहे हैं तो ओरिजिनल लाइसेंस चाहिए, ओरिजिनल लाइसेंस फॉर फर्स्ट रिन्यूअल, ठीक है। फर्स्ट रिन्यूअल के लिए क्या चाहिए, ओरिजिनल लाइसेंस चाहिए। उसके बाद जो सब्सिक्वेंट रिन्यू आप आगे के आगे रिन्यू करवाएंगे तो उसके लिए जो लेटेस्ट रिन्यूअल होगा, ठीक है, उसको कंसीडर किया जाएगा, उसकी कॉपी रखी जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद एफिडेविट, नेक्स्ट आ जाता है एफिडेविट बाय नेक्स्ट है हमारा एफिडेविट ऑन नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पे, जो किससे अटेस्टेड होगा, बाय ओथ कमिश्नर है, वो उसको अटेस्ट करेगा फॉर द रिन्यूअल, ठीक है। ये तो थे सारे भी। अगर हमने होलसेल का जो लाइसेंस है उसको रिन्यू करवाने का सिमिलर है, बिल्कुल ही जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है लीगली वो बिल्कुल सिमिलर है, जैसे कि रिटेल ड्रग स्टोर ओपन करने के लिए जो लाइसेंस की रिक्वायरमेंट थी बिल्कुल सिमिलर है, ठीक है। फिर उसके बाद अलग से एक लाइसेंस रिक्वायर्ड होता है। ये तो हमने बात की कि अगर हमने कोई नया ड्रग स्टोर ओपन करना है, चाहे वो होलसेल ड्रग स्टोर है या रिटेल ड्रग स्टोर है, ठीक है। उसके बाद हमने इसके रिन्यू के बारे में पढ़ा। अब एक स्पेशल लाइसेंस रिक्वायर्ड होता है कुछ स्पेशल कैटेगरी की ड्रग्स के लिए, दैट कैटेगरीज आर, अगर हम स्पेशल लाइसेंस की बात करें तो इसमें आ जाती है शेड्यूल C and C1 ड्रग्स, C and C1 ड्रग्स एंड और शेड्यूल X ड्रग्स, ठीक है। अब ये जो शेड्यूल C और C1 ड्रग्स हैं, ये कौन सी ड्रग्स होती हैं, जो ड्रग्स होती हैं जो कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ शेड्यूल C एंड C1, दैट आर, जो C1 में कैटेगरी में आती हैं, ये आती हैं जैसे एर्गट, एड्रेनालिन, फिश लीवर ऑयल, विटामिन एंड लीवर एक्सट्रैक्ट एंड हार्मोन्स, ये तो C1 में आ जाती हैं, ठीक है। एर्गट हो गया, विटामिन आ गए, कुछ हार्मोन्स हो गए, ठीक है, लीवर एक्सट्रैक्ट हो गए, ठीक है, विटामिन, ये C1 में आ जाती है। और जो C कैटेगरी में आ जाती हैं ड्रग्स, ये होती है जैसे सेरा हो गया, ठीक है, सीरम हो गया, ठीक है,
टॉक्सिन्स हो गया, एंटीजेंस हो गया, एंटी टॉक्सिन्स हो गया, वो सी कैटेगरी में आती है वो ड्रग्स। और जो एक्स कैटेगरी में आती हैं ये नारकोटिक्स होती हैं और साइकोटिक ड्रग्स होती हैं ऐसे, ठीक है। नारकोटिक्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एक्स शेड्यूल एक्स ड्रग्स एंड सम कोई विटामिन्स है, लिवर एक्सट्रैक्ट है, फिश है, फिश लिवर ऑयल है, हार्मोन्स है, दैट कम्स अंडर C1 कैटेगरी ड्रग्स and some serum and sera antitoxin antigens are comes under the schedule C drugs, इसमें आती हैं। तो इसके लिए क्या होता है, अलग से लाइसेंस रिक्वायर्ड होता है। इसके लिए अलग से लाइसेंस के लिए किस फॉर्म को आपको फिल करना पड़ेगा? अगर आप होलसेल ड्रग से डील कर रहे हैं, होलसेल ड्रग सिस्टम में, तो आपको फॉर्म नंबर 21 और 20 एंड 21B फिल करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप होलसेल की जगह रिटेल से डील कर रहे हैं तो आपको फॉर्म नंबर 20 एंड 20B, ठीक है, ये फॉर्म आपको फिल करने पड़ेंगे। ठीक है, इसके लिए स्पेशल लाइसेंस रिक्वायर्ड है। वो तो लाइसेंस होगा ही होगा, जो कि होलसेल और रिटेल ड्रग स्टोर ओपन कर रहे हैं उसका तो लाइसेंस है ही। लेकिन अगर कुछ ड्रग्स अगर कोई होलसेल स्टोर वाला या केमिस्ट है या स्टॉकिस्ट है, वो इन कैटेगरी की ड्रग्स को जो कि आपको बताई हैं शेड्यूल सी में आती हैं, दैट कम्स अंडर द शेड्यूल C1 एंड दैट कम्स अंडर द शेड्यूल X, तो उनको अलग से एक लाइसेंस होना चाहिए उनके पास, जो कि फॉर्म नंबर 21 एंड 21B फॉर होलसेल, ठीक है, यानी फॉर स्टॉकिस्ट, एंड 20 एंड 20B फॉर रिटेल प्राइस के लिए, ठीक है। जो एक्स है उस ड्रग को, जो एक्स कैटेगरी की ड्रग है ना, इसको कोई रिटेल पे नहीं सेल कर सकता जब तक प्रिस्क्रिप्शन ना हो, ठीक है। इसमें जैसे अगर बात करें, कुछ आप किसी भी मेडिकल स्टोर पे जाओ, आपने नॉर्मल कोई भी मेडिसिन लेनी है, जैसे PCM लेनी है, डाइक्लोफिनेक लेनी है, ट्रामाडोल लेनी है, तो वो इजीली आपको विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, अगर आपने वर्बली कहा है कि हमें एक दो PCM की टेबलेट दे दो, ठीक है, और मेफेनेमिक एसिड दे दो, तो वो आपको सेल कर देगा। लेकिन अगर एक्स कैटेगरी में जो ड्रग होती हैं, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस आ जाते हैं, इसमें नारकोटिक्स आ जाते हैं, विदाउट रिसेंट और लेटेस्ट प्रिस्क्रिप्शन के बिना वो आपको ड्रग सेल नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये सब आ गए भी, इनके लिए अलग से लाइसेंस रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा जो लीगल एस्पेक्ट्स है, ठीक है, क्योंकि मेडिकल स्टोर, अगर आपने गारमेंट्स की शॉप खोलनी है या किसी और मिल्क प्रोडक्ट की शॉप खोलनी है या किसी भी चीज़ की शॉप खोलनी है, तो उसके लिए इतने लीगल डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती। लेकिन ये जो हमारा ड्रग स्टोर होता है, मेडिसिन होता है, ये पर्टिकुलर एक पर्सन की हेल्थ से रिलेटेड होता है, तो उसके लिए ये इतने सारे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं टू मेक अ लाइसेंस, देन वो स्मूथली अपना जो भी बिजनेस है ऑफ ड्रग स्टोर का, चाहे वो होलसेल है या फिर रिटेल का ड्रग स्टोर है, उसको रन कर सकता है, ठीक है। जिसमें क्या होता है, अगर मान लो वो इस तरह की ड्रग्स रख रहा है, तो इसको प्रॉपर कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट ऑफ 1945 के अकॉर्डिंग। उसके बाद प्रॉपर लाइसेंस के बाद, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के बाद ही वो अपना ड्रग स्टोर ओपन कर सकता है। अगर ये सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होते तो इट मीन्स दैट इज इलीगल, उसको लीगल नहीं माना जाता, ठीक है। तो ड्रग स्टोर ओपन करने के लिए ये लीगल एस्पेक्ट्स हैं, कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सब होने चाहिए। ये हमारा जो लीगल एस्पेक्ट ऑफ ड्रग स्टोर है ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो परचेजिंग के रिगार्डिंग आएगा। भी परचेजिंग क्या होते हैं, उसकी क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं और परचेजिंग का क्या प्रोसीजर होता है। ये जो टॉपिक है हमारा परचेजिंग का, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आपका ये टॉपिक यहीं पे फिनिश हो गया। थैंक यू स्टूडेंट्स।